ये फंक्शंस क्या होते हैं, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल इन जावास्क्रिप्ट। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेट इंटरवल देखते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन आफ्टर कॉन्टिन्यूसली विद अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने आपके लिए इंतहाई छोटी सी डेफिनेशंस लेकिन जामिया डेफिनेशंस बनाई हैं कि आपको पता भी लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और उसमें आपको समझ भी आए कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, दिस फंक्शन इज यूज टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन। क्या हम एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन करेंगे। ये खुद फंक्शन है लेकिन ये अपने पैरामीटर में फंक्शन और टाइम लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सेट इंटरवल, ये हमने फंक्शन लिखना है। सेट इंटरवल आई बड़ा होगा, पैरेंथेसिस, इसके बाद आपने फंक्शन लिखना है या फिर फंक्शन का नाम लिखना है। इसमें अगर आपने फंक्शन एज अ पैरामीटर दिया तो विदाउट नेम देंगे, और अगर विद फंक्शन का नाम देंगे तो विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे। कॉमा, टाइम इन मिली सेकेंड्स, 1000 मिली सेकेंड हो तो वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो सेट इंटरवल आपको समझ लग गई। जब सेट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्लियर। क्लियर इंटरवल क्या होगा, दिस इज यूज टू स्टॉप सेट इंटरवल फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा होगा, इसको स्टॉप करने के लिए ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन क्लियर इंटरवल यूज होगा। अब देखते हैं वेब ब्राउजर पे तो ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले स्टूडेंट लिखें सेट इंटरवल, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स। ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एक फंक्शन लेता है, दूसरा टाइम इन मिली सेकेंड लेता है। ये जो सेट इंटरवल है ये दो पैरामीटर लेता है, फंक्शन जो नेसेसरी पैरामीटर्स हैं और टाइम इन सेकेंड्स। अब हम क्या करते हैं कि इधर हम फंक्शन देते हैं जो कॉन्टिन्यूसली रन हो। फंक्शन का नाम देंगे आप विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स, और टाइम जो है मिली सेकेंड्स में देंगे। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखें, पहले अगर इधर हम पूरा फंक्शन दे दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन, इसका नाम एक्स वाई जी कोई भी फंक्शन हो सकता है विदाउट पैरामीटर्स। इधर हम तो अलर्ट दे देते हैं। अलर्ट, अलर्ट क्या है दे कि ये अलर्ट देता है वेब कोडिंग विद बिलाल, और इसको बंद करते हैं। सेट इंटरवल में जो पैरामीटर होगा वो फंक्शन होगा विदाउट स्मॉल ब्रैकेट्स। आपने इसको यूज़ करना है। आप समझे इधर कॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाहर, फंक्शन के बाहर कभी कॉल किया तो विद पैरेंथेसिस करनी है, वरना विदाउट पैरेंथेसिस। अगर सेट इंटरवल या इसके अलावा सेट टाइम आउट वगैरह जो भी हैं, इनमें इसी तरह कॉल होगा फंक्शन। ये जो फंक्शन है हर सेकंड के बाद चलेगा, ये ज़्यादा ही जल्दी हो गया, हर 3 सेकंड के बाद चलेगा। इसको ओपन इन वेब ब्राउज़र करते हैं। अब क्या हुआ, 1 2 3, 3 मिली सेकेंड गुजरे, उसके बाद स्टूडेंट्स ये फंक्शन रन हो गया। दोबारा फिर 3 के बाद ये जो है कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। इसको स्टॉप करने के लिए हमने जो दूसरा फंक्शन पढ़ा हुआ है, अब ये देखें 1 2 3, ये जो 3 3 सेकंड के बाद जो है लगातार पॉपअप हो रहा है मैसेज, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने जो है इधर एक फंक्शन यूज़ किया है। इस फंक्शन का नाम है सेट इंटरवल फंक्शंस, और इस के अंदर जो फंक्शन यूज़ किया है उसने क्या किया कि ये फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसके अंदर ये फंक्शन रन हो रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है, जो मेमोरी कंज्यूमिंग भी है और एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस भी है। इसको इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने यूज़र को दिखाना है तो 1 या 2 दफ़ा दिखाएं। काइंडली इतना ना दिखाएं कि वो आपकी साइट बंद करके बाहर निकल जाए। तो ये देखें, अब ये लगातार ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो रहा है। वैसे तो हम इसको एनिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ इंटरवल के बाद अगर आपने यहाँ से कोई गाड़ी इस साइड लेके जानी है, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, तो वो कुछ इंटरवल के बाद आगे मूव होती रहे, एक एनिमेशन भी अच्छी तरह बन सकती है और आफ्टर कुछ वो स्टॉप भी हो सकती है। ये हमने सेट इंटरवल तो देख लिया। अब देखते हैं कि क्लियर इंटरवल किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले मैंने एक कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, ये मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर, और ये मैं आपको
इसके बाद थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने एक ही बनाई, सेट इंटरवल नाम का फंक्शन लगाया। इसके बाद इसको दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, फंक्शन चाहिए होता है और टाइम इन मिली सेकेंड्स चाहिए होता है। फंक्शंस मैंने ये लिखा, असल में मैं डेट जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। वेरिएबल डी लिया, डी में न्यू डेट ये ऑब्जेक्ट है, ये सेव कराए। वेर टाइम टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये हमने एज इट इज़ जो इसकी प्रॉपर्टी थी, मेथड था टाइम का, वो यूज़ किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, कहाँ से ले, जो ये HTML में है, इनर HTML टाइम ये दिखा दे। और दूसरा फंक्शन ये तो सेट इंटरवल का था, हमने ये इससे इंटरवल हमारा सेट हो गया। अब हमने दूसरा फंक्शन बनाया PQR, एक नाम का फंक्शन बनाया। इधर हमने क्या, क्लियर इंटरवल, इसको क्या चाहिए होता है, इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है जो सेट इंटरवल का होता है। अब पूरा सेट इंटरवल उठा के इसमें लिखते हैं या ये पैरामीटर लिखते हैं, दोनों तरह से वर्क करेगा। अब इसको मैंने कहाँ शो करना है, जब एक बटन मैंने बनाया, जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो PQR फंक्शन रन हो तो ये क्या करेगा, क्लियर इंटरवल कर देगा। वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं ये किस तरह शो होता है। ओपन इन वेब ब्राउज़र करें आप, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये देखें ये टाइम चल रहा है, ये हमारा क्या हुआ, सेट इंटरवल हुआ। इसकी वजह से ये आप एक छोटा सा फंक्शन है ये डेट के लिए, इसमें इसी तरह ही यूज़ होता है, कोई मैंने अपने से चीज़ यूज़ नहीं की, सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाए हैं, जिस तरह हमें टाइम शो होता है उसका मेथड उठाया है और इसको क्लियर कर दिया। वेरी सिंपल प्रोग्राम। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा, इस पर टाइम रोकूंगा तो ये स्टॉप इंटरवल करेगा। आई होप आपको सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का पता लग गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।